Good morning, everyone. So, in today's class, we are going to discuss US hegemony as सॉफ्ट पावर। लास्ट दो क्लास में हमने डिस्कस किया है यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर। उसके बाद हमने डिस्कस किया है यूएस हेजेमोनी एज इकोनॉमिक पावर। तो ये दोनों जो टाइप है यूएस हेजेमोनी के वो हमने पढ़ाई कर लिया है। लास्ट टॉपिक ये है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट टाइप और डायमेंशन ऑफ यूएस हेजेमोनी इज़ हेजेमोनी एज सॉफ्ट पावर। अभी हेजेमोनी एज सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? हेजेमोनी एज सॉफ्ट पावर का मतलब है यूएस हेजेमोनी इन कल्चरल एरेना। कल्चरल एरेना मतलब कल्चरल एरिया। यूएस का कल्चर कैसे पूरे पृथ्वी में डोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम पढ़ाई करेंगे। अभी इस कल्चर को क्यों सॉफ्ट पावर बोला गया है, इस कल्चर को क्यों सॉफ्ट पावर बोला गया है, वो पहले जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री पावर जो है वो दिखाई देता है कि यूएसए के पास ये टैंक्स है, ये गोला है, ये बारूद है, देन ये वेपन्स है, ये हम देख सकते हैं। इट इज़ विजिबल। यूएस का जो इकोनॉमी है वो भी विजिबल है कि यूएस के पास इकोनॉमी जो है वो अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स है। देन यूएस के पास बहुत अच्छे अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूएस ने एस्टेब्लिश किया है, वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन इसको सॉफ्ट पावर इसलिए बोला गया है कि कल्चर जो है, यूएस का कल्चर जो है वो हमारे साथ हर दिन, हमारे साथ हर टाइम हमारे साथ रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको देख नहीं पाते, हम लोग इसको जान नहीं पाते कि ये यूएस को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो ये जो मोबाइल फ़ोन का जो टेक्निक है कि मोबाइल भी हम पॉकेट में रख सकते हैं, ये डिस्कवर कहाँ से हुआ था? यूएसए में हुआ था। देन उसका नाम क्या है, तुम लोग जो अभी पेप्सी वगैरह खा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग जो पेप्सी वगैरह खाते हैं वो सभी चीज़ें यूएस का डेवलपमेंट है। उसके बाद जीन्स पहनना, ये किसका है? ये यूएस का कल्चर है, ठीक है। यूएस के कल्चर को हमने फॉलो किया है, ना चाहते हुए भी हमने इन कल्चर को हमने फॉलो किया है, बिकॉज यूएस का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे है, ठीक है। यूएस का हेजेमोनी जो है वो पूरे वर्ल्ड पे है, हम लोग ना चाहते हुए भी यूएस को फॉलो करते जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर संडे को सब कुछ छुट्टी क्यों होता है, ठीक है। हर संडे हम लोग हॉलीडे क्यों मानते हैं कि संडे इज़ ए हॉलीडे, संडे कोई काम नहीं, कुछ नहीं? क्योंकि ये भी एक यूएस का ही कल्चर है, ठीक है, यूएस का ही कल्चर है। क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स जो है वो संडे को चर्च में जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है वो संडे को चर्च में जाते हैं। तो वो ब्रिटिशर्स जब दूसरे देशों में, जैसे हमारे इंडिया में आके रूल करने लगे, तब हमें भी ये सिखा दिया कि संडे को चर्च पे जाना है, मतलब संडे पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हिंदू लोग तो चर्च में नहीं जाएंगे, तो उन लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया कि संडे इज़ ए हॉलीडे, ठीक है। तो इस सभी से पता चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो कल्चर है, स्पेशली यूएस जो है, वो कंट्रीज़ के कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द यूएस हेजेमोनी इज़ नॉट ओनली मिलिटरी और इकोनॉमिक बट ऑल्सो हैज़ ए कल्चरल डायमेंशन। यूएस हेजेमोनी, यूएस का जो डोमिनेंस है वो सिर्फ मिलिटरी पे या फिर इकोनॉमिक साइड पे नहीं है, इसके कल्चरल डायमेंशन भी है, मतलब कल्चरल फीचर भी है या फिर कल्चरल टाइप भी है। यूएस का जो संस्कृति है वो सभी देश फॉलो कर रहा है। दैट इज़ नोन एज यूएस हेजेमोनी, दैट इज़ नोन एज हेजेमोनी एज सॉफ्ट पावर, और इसको ही हम लोग बोल सकते हैं हेजेमोनी एज सॉफ्ट पावर। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें यूएस को फॉलो करना ही पड़ेगा। द यूएस हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट कॉन्सेंट इन इट्स फेवर। मतलब क्या है? यूएस के पास ये क्षमता है, ये एबिलिटी है, मतलब ये क्षमता है कि वो कॉन्सेंट जो है वो अपने फेवर में कर सकता है। कॉन्सेंट मतलब क्या है? तुम्हें मानना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट मतलब किसी भी चीज़ को मानना। वो अपने फेवर में किसी भी कॉन्सेंट को वो अपने फेवर में ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी तुम किसी भी दुकान में जाके अगर बोलते हो कि भैया एक ठंडा देना, तो ठीक है, तो वो क्या निकाल के देता है? कोल्ड ड्रिंक। क्यों कोल्ड ड्रिंक निकाल के देता है? वो तो दही भी लिखे दे सकता था, उसके बाद लस्सी भी दे सकता, ठंडा लस्सी भी दे सकता था, लेकिन वो तुम्हें क्या दे रहा है? वो तुम्हें ठंडा दे। तुम एक मिठाई की दुकान पे भी जाके बोलो कि भैया एक ठंडा देना, तो ठंडा मतलब ये कॉन्सेंट है। यूएस ने हमें ये सिखा के दे दिया है कि ठंडा मतलब क्या है? ठंडा मतलब अल्टीमेटली सॉफ्ट ड्रिंक्स है।
तो सॉफ्ट ड्रिंक्स ठंडा बन रहा है और दही वगैरह जो है जो ठंडा होते हैं वो सभी चीज़ें हम लोग ठंडा नहीं बोल रहे उन लोगों उन चीज़ों को, ठीक है। तो यूएस ने अपना जो कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट को मतलब क्या कर दिया है, अपनी तरफ मोड़ दिया है। मतलब सभी यूएस की तरफ होके देख रहा है कि क्या मतलब यूएस हमें सिखा रहा है, ठीक है। इट्स डोमिनेंस हैज़ सोशल पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्पीयर्स। यूएस का जो डोमिनेंस है वो तुम्हें सोशल साइड पे मिलेगा ही, पॉलिटिकल साइड पे भी मिलेगा, आइडियोलॉजिकल साइड पे भी मिलेगा। आइडियोलॉजिकल साइड पे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के बहुत सारे आइडियाज़ है जो आइडियाज़ हमने फॉलो किया है। मतलब ये आइडियाज़ जो है वो यूएस ने दिया है लेकिन फॉलो हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल स्पीयर। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का आइडिया, देन इंटरनेट का आइडिया, देन एमबीए कोर्स का आइडिया, ये सभी चीज़ें हमने देखा है ऑलरेडी। उसके बाद मतलब जीन्स पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं, वो शॉर्ट पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं, वो आइडियाज़, ये सभी आइडियाज़ जो है वो हमें किसने दिया है, यूएस से ही हमें मिला है। ये हमारा कल्चर नहीं है, इट इज़ नॉट आवर कल्चर, इट इज़ नॉट इंडियन कल्चर, दिस इज़ एन वेस्टर्न कल्चर। मतलब ये वेस्टर्न कंट्री से हमने लिया है, ठीक है। सोशल साइड पे तो है ही, सोशल साइड पे तो हम लोग देख ही रहे हैं अभी जैसे पढ़ाई करेंगे। और पॉलिटिकल साइड पे भी है। पॉलिटिकल साइड पे कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने नॉट ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट बट हमने फॉलो किया है। किसको फॉलो किया है, यूएस को फॉलो किया है। फेडरलिज्म किसने अभी सबसे पहले फेडरलिज्म का जन्म किसने दिया था, यूएस ने दिया था, तो उससे हमने फॉलो करके लिया है। तो यूएस का जो डोमिनेंस है वो तुम्हें सोशल साइड पे भी मिलेगा, तुम्हारे सोसाइटी पे भी मिलेगा, पॉलिटिकल साइड पे भी मिलेगा, राजनीति पे भी मिलेगा, और प्लस आइडियाज़ पे भी मिलेगा। यूएस के आइडियाज़ तुम फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द यूएस कैन परसुएड द अदर कंट्रीज टू व्यू द वर्ल्ड इन ए मैनर फेवरेबल टू इट्स एसेंडेंसी। मतलब क्या है, यूएस जो है वो तुम्हें परसुएट कर सकता है कि तुम दुनिया को ऐसे देखो जो तुम्हें यूएस दिखाना चाहता है, ठीक है। यूएस तुम्हें जैसे दुनिया को दिखाएगा कि दुनिया ऐसा है, तुम वही चीज़ देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कभी भी नहीं सोचा था कि सुपर हीरो बोल के भी कुछ हो सकता है कि वो उड़ेगा, ये सभी चीज़ें हॉलीवुड ने इसको एस्टेब्लिश किया, मतलब यूएस ने उसको एस्टेब्लिश किया। सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस ने दिया है। तो तुम अभी सुपर हीरो के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अभी अगर कोई एक आदमी बिल्डिंग से जंप करके नीचे गिर जाए, ठीक है, नीचे गिर जाए और वो खड़ा रह जाए, तो तुम क्या बोलोगे, शायद वो सुपर हीरो है। तो ये जो सुपर हीरो का आइडिया जो है वो किसने दिया है तुम्हें, यूएस ने दिया है। तो यूएस क्या कर रहा है, तुम्हें पूरा दुनिया जो है वो ऐसे दिखा रहा है जो उसके लिए फेवरेबल है। मतलब वो जैसा चाहता है ऐसे ही तुम्हें पूरा दुनिया जो है वो दिखा रहा है। एसेंडेंसी का मतलब है, इट्स एसेंडेंसी मतलब इट्स डोमिनेंस, ठीक है। द यूएस कैन रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ वीक स्टेट्स इन ए मैनर दैट सूट्स इट्स ओन इंटरेस्ट। और ये सभी चीज़ें जो है वो सिर्फ बड़े बड़े देशों के साथ नहीं कर रहा है, वीक स्टेट्स के साथ भी कर रहा है। वीक स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, उन कमज़ोर स्टेट्स को यूएस क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यूएस उनको पैसा दे रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, करके अपनी तरफ खींच रहा है और उन स्टेट्स को बाउंड कर रहा है कि यूएस को फॉलो करे, ठीक है। The US can create consent based on its cultural dimension. It has the ability to persuade rather than coerce. कोर्स का मतलब क्या है, कोर्स का मतलब है डरा के धमका के। यूएस तुम्हें डरा नहीं रहा है, तुम्हारे घर पे मिलिट्री नहीं भेज रहा है कि जाके तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियो। यूएस तुम्हें डरा नहीं रहा है कि तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक पीना ही पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें परसुएड कर रहा है। परसुएड करना मतलब क्या है, वो तुमने ऑलरेडी सिखा दिया है कि यूएस जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर फास्ट फूड्स है या फिर ब्लू जीन्स है, ये सभी तुम्हारे कल्चर का पार्ट है, तुम्हें फॉलो करना है उसको। वो तुम्हें डरा नहीं रहा है, धमका नहीं रहा है, लेकिन परसुएड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। उस रिक्वेस्ट के माध्यम से उसने तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में, दिलो दिमाग में उसने पूरा जो आइडिया जो है इन सभी यूएस के डोमिनेंस जो है, यूएस का कल्चर जो है वो पूरा स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। और ये जो डोमिनेशन है, ये क्या डोमिनेशन है, ये कल्चरल डोमिनेशन है। ये कोई पॉलिटिकल डोमिनेशन या कुछ नहीं है, ये कल्चरल डोमिनेशन। यूएस अपना कल्चर जो है वो तुम्हें कोर्स की तरफ नहीं दे रहा है, मतलब डरा धमका के तुम्हें नहीं बोल रहा है कि तुम्हें मेरा कल्चर को मानना ही पड़ेगा। वो तुम्हें परसुएड कर रहा है, ठीक है। तुम मानो या ना मानो, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है अभी। द यूएस कल्चर इज़ मोस्ट डोमिनेंट एंड अपीलिंग ऑन द अर्थ टुडे। यूएस का जो वो है कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है एंड अपीलिंग है, मतलब सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं पूरे दुनिया में।
Most of the ideas of good life, personal success, and dreams of individuals and societies all over the world are dreams based on US customs and practices. यहाँ पे ये जो वर्ड है customs and practices, इसका मतलब है कल्चर. ठीक है, customs and practices मतलब कल्चर. मतलब क्या है, अगर कोई इंसान एक अच्छा लाइफ चाहता है, ठीक है, एक पर्सनली एक सक्सेसफुल लाइफ चाहता है, अपना ड्रीम जो है, सपना जो है वो पूरा करना चाहता है, एक अच्छा सोसाइटी मतलब देखना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, अभी के ज़माने में क्या कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं. बाहर मतलब लोग किसी और देश में नहीं जा रहे, जाके यूएस में ही सेटल हो रहे हैं. सबसे ज़्यादा भारतीय लोग जो है वो यूएस में ही रहते हैं. ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे जाके अपने जो पर्सनल सक्सेस है वो एस्टेब्लिश कर रहा है, एक अच्छा ज़िंदगी जो है वो बिता रहा है. ठीक है, अपने जो ड्रीम्स है, सपने हैं, वो पूरा कर रहा है वहाँ पे जाके. और ये सभी ड्रीम्स, ये सभी सक्सेस और ये सभी गुड लाइफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, यूएस के कल्चर के ऊपर डिपेंड है, यूएस के कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंडेंट है. द ब्लू जीन्स, पेप्सी, अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स. ठीक है, जैसे ब्लू जीन्स है, पेप्सी है, अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब 7 अप पकड़ लो या फिर कुछ भी पकड़ लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स. फर्स्ट एंड कैंड फूड्स, फर्स्ट फूड तो तुम्हें पता है, बर्गर वर्गर, KFC, ये सभी चीज़ें. उसके बाद कैंड फूड्स मतलब जो कैन में जो फूड्स मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैन में हमें पनीर भी मिलता है, पहले ऐसा नहीं था, कैन में अभी पनीर भी मिलता है. तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो कल्चर है, ये सभी चीज़ कल्चर किसके हैं, आर द सिम्बॉल्स ऑफ यूएस कल्चर. दीज आर यूएस कल्चर, यूएस ने पहले एस्टेब्लिश किया है, तो उस कल्चर को हमें अपना लिया है. कभी भी तुमने जब जीन्स पैंट पहना है, तुमने कभी भी सोचा है कि ये जीन्स पैंट मैं क्यों पहन रहा हूँ, ये जीन्स पैंट आया कहाँ से, नहीं सोच रहे, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना, ये इंडियन कल्चर नहीं है. डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना इंडियन कल्चर नहीं है, ये कल्चर यूएस का है. यूएस ने हमें सिखा दिया है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही तुम खाना खा सकते हो, बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस कल्चर. ये कल्चर को यूएस पे प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है. During the Cold War, the US found it difficult to gain victorious over the USSR in the areas of hard power. कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मिलिटरीली यूएसएसआर को टक्कर दे. ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर के पास उतना ही वेपन्स था जितना यूएसए के पास था, बट इट डोमिनेटेड ओवर द यूएसएसआर इन एरियाज ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर. लेकिन स्ट्रक्चरल पावर, इकोनॉमिक साइड से एंड कल्चरल साइड से यूएस ने यूएसएसआर को डोमिनेट किया है हमेशा. मतलब अगर यूएसए अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यूएसएसआर यहाँ पे है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, यूएसए ही है. Though the state controlled economy of the Soviet model was adopted by some countries, the capitalist economy under US dominance was more important. हाँ, ये मानते हैं हम कि यूएसएसआर के पास जो सोवियत मॉडल जो था कि स्टेट के पास ही सभी कुछ रहे, सब कुछ चीज़ें रहेगा, जो हमने लास्ट चैप्टर पे देखा है कि स्टेट के अंडर में सब कुछ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के कुछ भी नहीं है. ये कल्चर को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है. ठीक है, कि स्टेट के अंडर पे सब कुछ रहेगा, कलेक्टिव फार्मिंग होगा. ठीक है, सब लोग मिलके फार्मिंग करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा वो गवर्नमेंट लेके जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट सब में अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो डिवाइड करके दे देंगे. ये कल्चर बहुत सारे कंट्रीज़ ने फॉलो किया है. ठीक है, लेकिन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अंडर यूएस डोमिनेंस वाज मोर इम्पोर्टेंट. लेकिन फिर भी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था यूएस के अंडर पे, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. इसीलिए कैपिटलिज्म का ही जीत हुआ है, कम्युनिज्म का जीत नहीं हुआ है. ठीक है. इन एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर यूएस अल्टीमेटली इमर्ज्ड विक्टोरियस. लेकिन सॉफ्ट पावर के मामले में, सॉफ्ट पावर मतलब कल्चरल साइड से अगर हम लोग देखें तो यूएस जो है, यूएस के टक्कर में कोई नहीं है. यूएस जो है अल्टीमेट विनर है. ठीक है. द यूएस जीन्स वर पॉपुलर इवन इन द यूएसएसआर. देखो, ये लाइन से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि यूएस का जो जीन्स है, यूएस जीन्स जो है वो यूएसएसआर में ही पॉपुलर है. ठीक है, यूएसएसआर में भी तब के टाइम पे, जब यूएसएसआर था तब के टाइम पे यूएसएसआर में भी लोग जो है यूएस के जीन्स पहनते थे. तो यूएस अपना कल्चर जो है वो इतना स्प्रेड कर चुका है, इतना वो कर चुका है कि तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन फिर भी तुम्हें यूएस के कल्चर को क्या करना पड़ेगा, यूएस के कल्चर को तुम्हें कॉन्सेंट देना ही पड़ेगा. कॉन्सेंट देना मतलब तुम्हें मानना ही पड़ेगा. तो देखो, एकदम इजी टॉपिक है, पूरा लाइन टू लाइन तुम्हें याद करने की ज़रूरत में, जस्ट एक स्टोरी की तरह याद रखो कि यूएस जो है वो मिलिटरीली एंड इकोनॉमिक साइड से ही पावरफुल नहीं है, कल्चरल साइड से भी पावरफुल है. यूएस जो है अपने फेवर में कॉन्सेंट ले सकता है, मतलब तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हें, यूएस तुम्हें अपना कल्चर फॉलो करवा के ही छोड़ेगा. ठीक है.
उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यूएस का कल्चर जो है या फिर यूएस का जो डोमिनेंस है वो सोशल साइड से है, मतलब सोसाइटी पे भी है, पॉलिटिकल साइड पे भी है, आइडियोलॉजिकल साइड पे भी है। आइडियोलॉजिकल स्पेयर्स मतलब आइडियाज़, यूएस बेस्ड आइडियाज़। उसके बाद हमने देखा है कि यूएस जो है पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ को वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, सभी कंट्रीज़ वर्ल्ड को ऐसे देख रहे हैं जो यूएस दिखा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने लिया था कुछ क्लासेस पहले कि स्मार्ट बॉम्ब्स, यूएस ने बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किया है। ठीक है, तो यूएस के स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ करके क्या किया है, पूरे के वर्ल्ड को ये दिखा दिया है कि मेरे पास देखो क्या है, तो सभी लोग उसको फॉलो करने लगे। यूएस ने किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, कोर्स नहीं किया है कि तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि यूएस के कल्चर जो है वो इतना डेवलप्ड है, यूएस के मिलिट्री जो है इतना डेवलप्ड है, तो हमें फॉलो करना है, तो हम फॉलो करने लग गए थे। ठीक है, तुम्हें कभी भी किसी ने नहीं बोला था कि तुम पेप्सी पीना ही है, ठीक है, तुम्हें जीन्स पहनना ही है, लेकिन तुम पहनते हो क्योंकि तुम्हारा शौक है। ये शौक किसने दिया है तुम्हें? ये तुम्हारा शौक जो है वो पूरा किया है यूएस ने ही। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि यूएस सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ को ही वो अपना निशाना नहीं बनाता है, वीक कंट्रीज़ भी यूएस को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि यूएस जो है वो परsuade करता है, कभी भी किसी को कोर्स नहीं करता, डराता नहीं है, धमकाता नहीं है, वो रिक्वेस्ट भी नहीं करता है। वो मतलब यूएस का कल्चर ऐसा है कि ये तुम्हारे साथ ही चल रहा है, ये परsuade कर रहा है तुम्हें। इट इज़ लाइक ए परसुएशन कि तुम अपने साथ ही इसको लेके जा रहे हो। उसके बाद हम लोग देखा, यहाँ पे हमने देखा है कि यूएस का जो कल्चर है वो डोमिनेंट है एंड अपीलिंग है। सभी लोग यूएस के कल्चर को फॉलो करते हैं। बहुत लोग जो है जो अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना ड्रीम्स जो है वो सपना जो है वो पूरा करना चाहता है, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? यूएस पे चले जाते हैं, जाके वहाँ पे जाके जॉब करते हैं। हमारे इंडियन बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे इंडिया पे है, लेकिन वो सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं किस पे? यूएसए पे, क्योंकि उन लोगों को यूएस का कल्चर अच्छा लगता है। ठीक है, ये जो हम लोग कभी कभी हम इंडियंस है, हमारे इंडिया में हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्या होता है, इंग्लिश में लेक्चर दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें सिखा दिया है, स्पेशली यूएस ने ये हमें सिखा दिया है कि इंग्लिश जो है वो तुम्हारे हिंदी से भी ज़्यादा पॉपुलर है, इंग्लिश जो है वो तुम्हारे हिंदी से भी ज़्यादा अपीलिंग है एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी इज़ फॉलोइंग ओनली इन इंडिया। ठीक है, या फिर एक दो कंट्री मिलेगा तुम्हें जहाँ पे हिंदी थोड़ा थोड़ा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश जो है वो तुम्हें दुनिया के सभी कंट्रीज़ में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर स्पेन में भी जाओ तो स्पेन में लोग स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इंग्लिश फॉलो करते हैं। तुम अगर फ्रांस में जाओ तो वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी साथ में वो लोग इंग्लिश को भी फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश जो है वो ज़्यादा अपीलिंग है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यूएस का सभी चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ब्लू जीन्स पकड़ लो, जीन्स, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, कैंड फूड्स, ये सभी चीज़ें, पिज़्ज़ा, देन केएफसी, बर्गर, देन तंदूरी, ये सभी चीज़ें जो है, तंदूरी इज़ ए इंडियन वर्जन, तंदूरी हमारा इंडियन है, तंदूरी को साइड में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल बटर पनीर, ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें हमने वेस्टर्न कंट्रीज से ये आइडिया आया है, स्पेशली यूएस से। उसके बाद हमने देखा है कि यूएस ने कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मिलिट्री के हिसाब से, सेना के मामले में यूएसएसआर को टक्कर दे सके, क्योंकि यूएस के पास उतना ही वेपन्स था जितना यूएसएसआर के पास था। ठीक है, लेकिन यूएस ने यूएसएसआर को डोमिनेट किया है स्ट्रक्चरल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे एंड उसका नाम क्या है, सोशल साइड पे, कल्चर पे। ठीक है, कल्चरल साइड पे। उसके बाद हमने देखा है कि हाँ, ये हम मानते हैं कि यूएस का जो मॉडल था, सोवियत मॉडल जो था, जो स्टेट के पास सब कुछ था, वो बहुत सारे कंट्रीज़ ने फॉलो किया है, लेकिन यूएस का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विक्टोरियस हुआ था। उसके बाद हमने देखा है कि यूएस का कल्चर जो है वो अल्टीमेटली विक्टोरियस है, वो जीत चुका है, क्योंकि यूएस का जो जीन्स है वो यूएसएसआर में तब के टाइम पे फॉलो किया जाता है। लोग यूएसएसआर में यूएस के जीन्स पहनते थे। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।